अमेरिका और ईरान के बीच लगातार जंग जैसे हालात बने हुए हैं। इस बीच एक ऐसी खबर निकल के सामने आई है जिसने अमेरिका समेत पूरी दुनिया के होश फाख्ता कर दिए। यह खबर ईरान के उस कारनामे से जुड़ी हुई है, ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के उस कारनामे से जुड़ी हुई है, ईरानी जासूसों के उस कारनामे से जुड़ी हुई है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को दुम दबा करके भागना पड़ा था। दोस्तों, खबर इस वक्त जो चल रही है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से तुर्की से भागा था अपना प्लेन चेंज करके। वो खबर आपने सुन ली होगी, नहीं सुन ली होगी तो अभी मैं उसका अपडेट इसी खबर में बताऊंगा। लेकिन उस भागने वाली भी खबर से भी बड़ी एक खबर है। खबर ये है कि ईरान ने सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल का पूरा बंदोबस्त जो है वो नेटो के उस शिखर सम्मेलन के पास कर रखा था कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का प्लेन उड़ता वैसे ही मिसाइल फायर हो जाती। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स कह रहे हैं और पेंटागन के सूत्रों के हवाले से कह रहे हैं। अभी पूरी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। खबर ईरान की एक बड़ी प्लानिंग से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आपको पता है कि ईरान ने IRGC और ईरानी फोर्सेस में एक बड़ा बुनियादी बदलाव किया है। नए जो एक तरीके से जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसके नए सेक्रेटरी नियुक्त कर दिए गए हैं, IRGC के नए कमांडर बना दिए गए हैं, तमाम सारे बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं। और यह बदलाव दावा किया जा रहा है कि जो सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले जो लोग थे, जो अफसर थे, जो नेता थे, उनको साइडलाइन कर दिया मुस्तफा खामेनी ने और अब हार्डलाइनर्स को लेकर के आए और कहा गया अब डिफेंसिव नहीं रहेंगे, ऑफेंसिव होंगे। दावा तो यहां तक कर दिया गया है कि अब दुश्मन की जमीन पर जा करके हमला करेंगे, यानी कि घुस करके मारेंगे। उसका आदेश तक दे दिया गया। अभी IRGC के कमांडर का दावा है वो खबर भी। और उधर हुतीज लगातार सऊदी अरब को बुरी तरीके से मार रहे हैं। दो इलाकों पर अटैक किए, एक मारिब और मोखा, दो जगहों पर अटैक हुए हैं। उनकी भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। बहुत सारी खबरें एक एक करके समझते। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के उस कायराना हरकत की तस्वीर आपको दिखाता हूं, खबर बताता हूं। ऑस्टिन डिफेंडर का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। इसको समझिए कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भागा होगा। आपकी स्क्रीन पर बताया गया कि ट्रंप को एयरफोर्स 1 से गुप्त रास्ते से क्यों हटाया गया, उसकी वजह सामने आई है। पूरी खबर मैं आपको बताता हूं। कहा गया है कि पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप अंकारा में गुप्त रूप से एयरफोर्स 1 से हटाए जाने की वजह को लेकर के नई जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को ऐसी कई अलग अलग सूचनाएं मिल रही थी जिसमें ट्रंप को ले जा रहे विमान के खिलाफ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के संभावित खतरे का संकेत था। नेटो शिखर सम्मेलन के आसपास एक व्यक्ति को कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल के साथ देखे जाने की खबर थी। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह थी कि अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ईरानी खुफिया तंत्र को अंकारा में डोनाल्ड ट्रंप के ठिकाने की, यहां तक कि किस इमारत में डोनाल्ड ट्रंप है, छिपा हुआ है या रह रहा है, कौन से कमरे में रह रहा, किस फ्लोर पे, यह सब कुछ पता था। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ईरान की खुफिया एजेंसियों ने कमाल कर दिया। ऐसा कमाल कर दिया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप भागता नहीं तो सोचिए आज की तारीख में अमेरिका को इतिहास का सबसे बड़ा झटका लग चुका होता। मतलब पूरी तैयारी थी। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात पेंटागन के अधिकारी कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के सुरक्षाकर्मी सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं। कहा गया कि खतरा इतना गंभीर माना गया कि अमेरिकी अधिकारियों ने एक असाधारण सुरक्षा छलावा अपनाया और ट्रंप सार्वजनिक रूप से एक पुराने VC-25A एयरफोर्स 1 जो पुराना वाला है उसमें सवार हुए। लेकिन बाद में उन्हें कथित तौर पर एक कैटरिंग कंटेनर में एक तरीके से छुप करके उनको बाहर निकाला गया और उसके बाद C-32A विमान से वो तुर्की से रवाना हुए ब्रिटेन के लिए। इसके बाद VC-25A विमान वरिष्ठ अधिकारियों, स्टाफ और पत्रकारों को लेकर के आगे उड़ गया, जिससे यह भ्रम बना रहे कि ट्रंप अभी भी उसी विमान में सवार है। हालांकि सार्वजनिक रूप से इसका कोई सबूत नहीं और ऐसी खबरों का कोई सबूत होता नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया
बीते दिन, जिसमें उन्होंने इस खबर को एक तरीके से एक्सेप्ट किया कि हाँ खतरा था, सिक्योरिटी ने कहा था उनसे ऐसा करने के लिए, तो उन्होंने किया था। इसका मतलब यह है कि ईरान ने पूरी फील्डिंग सेट करके रखी थी। और अब एक और खबर आपको बताता हूं। यह खबर जो ऑपरेशन अभी बीते दिन इराक के इरबिल जो प्रांत है इराक का, उसके अलग अलग जिलों में जो चलाया है, उस ऑपरेशन से जुड़ी हुई खबर मैं आपको बताता हूं। आपके स्क्रीन पर जरा ये वीडियो पहले देखिए। आप ये वीडियो देखिए। अब जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो बताया जा रहा है, इस ट्वीट को देखिए आपको समझ में आएगा। कहा गया कि सीमा पार जारी सुरक्षा खतरों के जवाब में ईरानी सुरक्षा बलों ने इराक के एरबिल प्रांत में सोरान, खलीफान और हरीर जिलों में सक्रिय सशस्त्र अलगाववादी और उग्रवादी ठिकानों को रात से लेकर के सुबह तक निशाना बनाया और बुरी तरीके से मारा है। हालांकि इस हमले में जो दावा किया जा रहा है कि ईरान के 3 अलग अलग स्थानों पर कम से कम 4 ईरानी ड्रोन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त होकर के गिर गए हैं, क्रैश हो गए हैं। यह भी खबर निकल के सामने आई है। उधर एक खबर, मेहर न्यूज एजेंसी की इस खबर को देखिए, आपको इसमें और ज्यादा तफसील से जानकारी मिलेगी। बताया गया कि IRGC ऑर्डर्ड टू बिल्ड कैपेबिलिटी टू स्ट्राइक एनिमी सॉइल। IRGC के कमांडर्स की तरफ से दावा के आदेश दिया गया है कि अब ईरान अपनी कैपेबिलिटीज को उस लेवल पर लेकर के जाए कि अब ईरान जो है दुश्मन की जमीन पर हमला कर सके। यह दावा किया गया दोस्तों। क्या कहा गया देखिए जरा। A senior IRGC advisor said Wednesday that Iranian weapons, ammunition and equipment are now domestically produced, that ballistic missiles are being manufactured faster than they are being fired, and that Iran could sustain the war for years. मतलब यह भी कहा गया कि आज की तारीख में ईरान के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो अपने सारे हथियार, मिसाइल, ड्रोन अपने घर में ही बना रहे, स्वदेशी निर्मित हैं। और स्थिति ईरान के पास हथियारों को लेकर के वो है कि जितने मिसाइलें, जितने ड्रोन ईरान दाग रहा है, उससे ज्यादा उनको वो प्रोड्यूस कर रहा है, निर्माण कर रहा है। इस खबर का थोड़ा सा लास्ट पैरा देखिए, इसमें जो ऑर्डर किया गया, कहा गया he said the IRGC has been tasked under a new offensive doctrine with the developing the capabilities to conduct operation on enemy soil for Iran's border. कहा गया कि ईरान के सीमाओं से दूर, काफी दूर दुश्मन की जमीन पर हमला करने का एक तरीके से आदेश में कहा गया है कि अब हम वहां पर हमला करेंगे। आपको पता है कि चाबाहार पर किस तरीके से अमेरिका ने हमला किया, मतलब जो बॉर्डर एरिया से करीब 200 किलोमीटर दूर, वहां तक मार किया अमेरिका ने। तो अब ईरान उसी को एक तरीके से रिवाइंड कराने की कोशिश कर रहा है अमेरिका को या दुश्मन देशों को। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा IRGC का स्ट्रक्चर बदल चुका है दोस्तों, पूरा स्ट्रक्चर बदल चुका है। IRGC के जो टॉप कमांडर्स हैं वो बदले जा चुके हैं। अली लारीजानी की जगह नए एक तरीके से SNCC के जो सचिव आए हैं वो सीधे तौर पर ऐलान कर रहे हैं, और पहली ही बैठक उन्होंने चाइनीज डेलीगेशन के साथ की और साफ साफ कह दिया कि जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेट जारी रहेगा तब तक ईरान जो है उसको खोले, एक तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है अपनी तरफ से खोलने नहीं देगा और इसी स्थिति पर कायम रखेगा। तो ये खबर दोस्तों मैं आपको बताया। अब मैं आपको सऊदी अरब और यमन के बीच में जो बवाल छिड़ा है उससे जुड़ी कुछ ताजा तस्वीरें आपको दिखाता हूं। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। जबरदस्त अटैक किया है, ये मोखा इलाका है, वहां पर अटैक किया है। अब जरा इस ट्वीट को देखिए, कॉन्फ्लिक्ट का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। बताया गया द हाउथीज अटैक द सिटी ऑफ मोखा located in southwestern Yemen under the control of Saudi Arabia backed Yemeni forces. 2 missiles struck the port city. ये जो मोखा शहर है ये आप कह लीजिए कि बंदरगाह शहर है, और बंदरगाह शहर पर 2 मिसाइलें दागी हैं। ये 2 मिसाइलें, आपको पता है कि ये जो मोखा शहर है ये यमनी फोर्सेस के अंडर में आता है जो सऊदी अरबिया बैक्ड है।
वहां पर ही अटैक किया गया। लेकिन आगे जो याह्या सरी ने दावा किया वो और ज्यादा भीषण है और ज्यादा खतरनाक, वो मैं अभी आपको बताऊं। उससे पहले मारियो नौफाल का भी ये ट्वीट देखिए, इसमें थोड़ा सा विस्तार से बताया गया है। कहा गया कि हौती बलों ने यमन के सरकार नियंत्रित शहर मोखा पर कई दिनों से बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमलों की लहर शुरू कर रखी है। मोखा दक्षिण पश्चिम यमन के लाल सागर के तट पर स्थित एक ऐतिहासिक बंदरगाह शहर है और महत्वपूर्ण बाब अल मंदेब स्टेट के पास स्थित है। हौथियों का आरोप है कि सऊदी अरब समर्थित सरकारी बल इस बंदरगाह का इस्तेमाल उनके खिलाफ बड़े सैन्य अभियानों की तैयारी के लिए कर रहे हैं। इन हमलों में नागरिकों के हताहत होने और समुद्री बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान होने की भी खबरें सामने आई हैं। याह्या सरी का भी बयान आया। द क्रडल का ये ट्वीट देखिए जिसमें उनके बयान को कोट किया गया है। कहा गया है कि यमनी सशस्त्र बलों के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सरी ने दावा किया है कि संगठन ने मोखा इलाके और मारिब प्रांत के तदावीन कैंप में सऊदी अरब सैनिकों की तैनाती, हथियारों के डिपो और कमांड मुख्यालयों को निशाना बनाया। सरी के मुताबिक इन हमलों में बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने दावा किया कि हमलों में दर्जनों लोग मारे गए और घायल हुए हैं, जिसमें सऊदी अरब के नागरिक और सैनिक भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यमनी सशस्त्र बल सऊदी सैन्य जमावड़ों को निशाना बनाना जारी रखेंगे। साथ ही कहा कि सऊदी बलों के साथ लड़ रहे यमनी लड़ाकों को फिर चेतावनी देते हुए उनसे सहयोग और देशद्रोह के कैंप को बहुत देर होने से पहले छोड़ने की अपील की है। यह सीधे तौर पर हूतीज की तरफ से जो दावा किया गया है वो मैंने आपको बताया। इस बीच अमेरिका के लिए एक और टेंशन वाली खबर है। यह खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। नॉर्थ कोरिया फायर्स बैलिस्टिक मिसाइल अहेड ऑफ द यूएस नॉर्थ कोरिया मिलिट्री ड्रिल। यूएस साउथ कोरिया, कहा गया कि अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच में सैन्य ड्रिल होने से पहले नॉर्थ कोरिया ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। बताया गया कि नॉर्थ कोरिया लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ इट्स ईस्ट कोस्ट ऑन वेंसडे को अपने ईस्ट कोस्ट से उसने ये बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की, जो 7 किलोमीटर दूर तक उसने दूरी तय की। कहा जा रहा है कि इस साल उसने अब तक ये 11वीं संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल जो है दागी है। यानी कि सीधे तौर पर नॉर्थ कोरिया जो है वो अमेरिका को एक तरीके से मैसेज दे रहा है कि इधर भटकने की गलती मत करना, नहीं तो ईरान तो जो है वो तो है ही, नॉर्थ कोरिया अगर आ गया तो स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाएगी। एक और खबर आपको पता है कि सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान ने एक डिफेंस पैक्ट बनाया है जिसको नाम दिया है मक्का डिफेंस पैक्ट। तो मक्का डिफेंस पैक्ट नेटो की तर्ज पर बना है, लेकिन यह बनने से पहले टूटने की कगार पर आ चुका है। मैं क्यों कह रहा हूं? मिडिल ईस्ट मॉनिटर की इस हेडलाइन को पढ़िए। सऊदी अरबिया अपोज्ड इजिप्ट्स इंक्लूजन इन द मक्का एग्रीमेंट सोर्सेज से। सूत्रों के हवाले से मिडिल ईस्ट आई बता रहा है कि टर्की जो है वो मिस्र को भी इस एग्रीमेंट में, इस मक्का एग्रीमेंट में शामिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सऊदी अरबिया कह रहा है कि नहीं, हम नहीं इसको आने देंगे। मतलब यह है कि टकराव पहले बन गया, सहयोग बाद में होगा। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि आखिर कितने दिन तक इस तरीके का कोई पैक्ट जो है वो चल पाएगा। एक और खबर, डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया है और एक खबर है। मैं आपको सबसे पहले ट्वीट बता देता हूं ताकि ट्वीट और असलियत में आपको फर्क समझ में आ सके। आपकी स्क्रीन पर डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट है, जरा इसको पढ़िए और समझिए कि इसमें क्या कहा उसने। ये कह रहा है कि अमेरिका का स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरीके से नियंत्रण है। मेरा मानना है कि हम इसे अपने नियंत्रण में ही रखेंगे। हमारी नौसैनिक नाकेबंदी जारी रहेगी, जिसे हर कोई स्टील की दीवार कह रहा है। मतलब अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली बात है। और ईरान इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। उसके पास ना नौसेना है, ना वायुसेना है, ना सैनिकों को वेतन मिल रहा है, ना IRGC तबाह हो चुका है, भाग रहा है। उसका नेतृत्व कम से कम कहें तो अनिश्चित है। उसके पास कोई पैसा नहीं है, उसका देश बर्बाद हो चुका है। उनके पास फेक न्यूज है और 300% महंगाई है जो लगातार बदतर होती जा रही है। और ईरान अब सिर्फ बातें करता है। आखिरी में उसने तंज कसा, कहा कि अल्लाह की स्तुति हो डोनाल्ड ट्रंप, ये उसने लिखा, ये इसने बताया दुनिया के सामने। अब मैं इसकी असली औकात पे आता हूं, इसकी असली हैसियत कि किस तरीके की, किस लेवल पर आ गया है अमेरिका। बेसिकली नाक न कट जाए इसलिए मुंह बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, अब जरा इस खबर को देखिए। कहा जा रहा है कि ट्रंप अब ईरान को झुकाने के लिए बमबारी की जगह आर्थिक दबाव पर निर्भर है। मतलब लौट के बुद्धू घर को आए।
रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान को आत्मसमर्पण या झुकाने के लिए मजबूर करने के लिए सैन्य बमबारी के बजाय आर्थिक दबाव का सहारा ले रहा है। वहीं प्रमुख ईरानी पत्रकारों ने भी स्वीकार किया है कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत ठहराव पर पहुंच गई है। ट्रंप के शीर्ष सलाहकारों ने कथित तौर पर उन्हें यह समझाया है कि अगले 2 वर्षों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रणनीतिक अहमियत खत्म हो सकती है, क्योंकि तेल को पाइपलाइनों के जरिए जमीनी रास्ते से ले जाने की क्षमता बढ़ रही है। हालांकि ईरान के पास अब भी जमीन के ऊपर मौजूद पंपिंग स्टेशनों को निशाना बना करके तेल सप्लाई बाधित करने की क्षमता है। बुरी तरीके से फंसा हुआ निकलने की कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन थोथा चना बाजे घना वाली स्थिति बन रही है और कर कुछ पा नहीं रहा है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।